आज मैं अपने पड़ोसियों से छोटी मोटी कटिंग नहीं बल्कि लेकर आई हूँ ये बड़े बड़े पौधों की कटिंग, जिसमें शामिल है हमारा चमेली का पौधा। और सच्ची यार बहुत ज्यादा वाली खुशी हो रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे चमेली की कटिंग फ्री में मिलेगी और वो भी अपने गाँव में ही मिल जाएगी। तो आज मैंने इनको लाया भी है, लगाया भी है। किस तरह से लगाया वो सब कुछ है कि वीडियो में बताने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राधे दोस्तों, 30,000 सब्सक्राइबर्स की सच में इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि इस खुशी में मैं गई थी अपने पड़ोसियों के घर में और वहां से लाई थी ढेर सारी फ्री की कटिंग्स, जिनको अब मैंने पॉट्स में लगा भी दिया। बट जैसा कि मैं आप सबको कह रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, तो इस खुशी को एक्सप्रेस करने का मेरा यही तरीका है। इस खुशी में मैं और भी ज़्यादा प्लांट अपने गार्डन में ऐड करूँ। तो भाई हर बार की तरह मैं कभी भी नर्सरी तो जाती नहीं हूँ नए प्लांट्स लाने के लिए। तो फिर क्या था, फिर से मैं गई अपने नए पड़ोसियों के घर में और उनसे लाई हूँ मैं ढेर सारी फ्री की कटिंग्स। और वो कटिंग्स यार सच में कमाल की है। वो कटिंग्स अभी तक मेरे गार्डन में नहीं है और मुझे पता है कि जब आपको पता लगेगा कि वो ये चीज है तो आप भी काफी ज्यादा खुश होंगे। इसलिए सस्पेंस को ज्यादा बरकरार नहीं रखेंगे, फटाफट से दिखाती हूँ वो कटिंग कौन सी है। तो ये देखिए दोस्तों, मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जब मुझे ये मिली ना कटिंग। ये पौधा जब मुझे मिला तो मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। समझ गए ना अब कौन सा है ये पौधा? तो भाई ये चमेली का पौधा है, जैस्मीन का पौधा है। सच में यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतना इजीली ये मिल जाएगा और वो भी फ्री में मिल जाएगा और वो भी अपने गांव में ही मिल जाएगा। और उन्होंने इसे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया था और काफ़ी सालों से लगाया था। आज मेरी नज़र पड़ी एकदम से और लगाया भी पता कहाँ पे था, अपने घर की बाउंड्रीज में लगाया था। मैं जा रही थी उनके घर से, मैंने बस ये उनके घर से मेन कटिंग्स ली, गुड़हल और ये लेने गई थी मैं। जैसे मैंने बाउंड्रीज में देखा, ये मैंने पूछा वाइट फ्लावर्स किसके हैं। फिर मैंने खुशबू जब इसकी स्मेल की ना तो सच्ची इतनी प्यारी फ्रेगनेंस आई। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को पूछा तो वो कहती है जैस्मीन का पौधा है। और सच्ची फिर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर मैंने फटाफट से गूगल पे सर्च किया कि ये कटिंग से लग जाता है, तो वहाँ पे आ गया कि हाँ जी कटिंग से लग जाता है। तो फिर क्या था, बिना देरी किए हमने इसको यहाँ से कट किया और ले आई मैं अपने घर में और डायरेक्ट आ चुकी हूँ अपने गार्डन में। बिना देरी किए इसे लगाना शुरू कर। उसी के साथ एक मैं हाइब्रिड रोज लेके आई हूँ, काफी ज्यादा प्यारा है और बहुत बड़ा है ये भी। और साथ में गुड़हल वैसे मैंने लगाई है गुड़हल की कटिंग, बट वो अभी हो रही है तैयार, तो थोड़ी और भी लगा लेते हैं। और हमारे पास बड़े बड़े पॉट्स तो हैं ही, जो कि है हमारे क्रेट पॉट। उसमें मैंने एक पाम ट्री भी लगा दी, एरिका पाम ट्री नहीं, एरिका पाम। तो चमेली, रोज और गुड़हल को किस तरह से लगाना है चलो अब ये देखते हैं। दोस्तों इन कटिंग्स को लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी ये जितनी भी पत्तियां हमें दिख रही हैं इन सभी को हम कटर की मदद से या कैंची की मदद से सभी को हटा देंगे। सभी की पत्तियां, गुड़हल की भी और साथ में हाइब्रिड रोज की भी और अपने सुंदर से जैस्मीन की भी। तो शुभ काम में देरी कैसी, चलो हटा देते हैं इनको। तो अब ये देखिए दोस्तों, निचली वाली पत्तियां तो मैंने हटा दी है। अब आपके मन में ये डाउट आता होगा कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है एज़ कंपैरिजन टू लोअर पोर्शन। तो हम इसका क्या करें, क्या इसको हटाना है, क्या इसको काटना है, या फिर इसकी भी पत्तियां और फूल ही हटाने हैं? तो आपने पता क्या करना है, इस वक्त इसका ना यहाँ से पोर्शन को हटा देना है, क्योंकि ये वाला काफ़ी सॉफ्ट है और ये रीग्रो नहीं हो पाएगा। मतलब यहाँ पे पत्तियाँ वगैरह भी अच्छे से नहीं उग पाएंगी। इन्हें सिर्फ हार्ड वाला पोर्शन रहने देना है और इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से आपने जो भी कटिंग आप लाते हैं उसकी एक सिंगल सी डंडी तैयार कर देनी। तो इसी तरह से हम बाकी भी कटिंग्स को डंडी के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सभी पत्तियों वाली कटिंग्स को हमने एक डंडी के रूप में परिवर्तित कर लिया है। देखिए ये कटिंग्स काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी हैं और बाई चांस अगर एक कटिंग ये ख़राब हो गई तो फिर तो हमारी इतनी लंबी कटिंग ख़राब हो जाएगी ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, लंबी लंबी इन कटिंग्स को छोटी कटिंग्स में परिवर्तित कर, मतलब जैसे कि ये गुड़हल की कटिंग है तो इसे बीच से यहाँ से कट कर देंगे। और इसी तरीके से बाकी कटिंग्स की भी एक, जैसे ये एक है तो इसकी 2-3 बना लेंगे हम। ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है। और चंपा नहीं, जैस्मीन की भी सेम इसी तरह से क्रिएट कर लेंगे। और ये देखिए एक एक कटिंग से हमने अब अनेक कटिंग्स यहाँ पे तैयार कर ली है। अब देखिए अब आता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप कि इनको अब लगाना कैसे। अब जैसे कई सारे सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि हम कटिंग लगाते हैं, अच्छे से थोड़े दिन चलती है और फिर वो काली पड़ना शुरू हो जाती है।
तो उसके पीछे का कारण होता है फंगस। जब हम अपने पौधों को, अपनी कटिंग्स को ज़्यादा पानी देते हैं तो उस वजह से इनमें फंगस लग जाती है, जिससे कटिंग काली पड़ जाती है। या फिर कई कबार ज़्यादा पानी ना देने की वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपने क्या करना है, जब आप कटिंग को लगाएं तो अपने गार्डन से ले ये फ्रेश एलोवेरा और इसका जो जेल होता है इसमें अपनी कटिंग को डिप करके लगाएं। ये देखिए, जैसे कि ये हमारे हाइब्रिड रोज़ की कटिंग, तो अब हम इसे अच्छे से जो कटिंग वाला पोर्शन हमने मिट्टी में लगाना है उसे कुछ इस तरह से अच्छे से जेल में डिप करेंगे और फिर इसमें लगाएंगे। अब इससे कटिंग काली क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एलोवेरा में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि जितने भी बैक्टीरियाज होंगे हमारी इस कटिंग में या फिर लगाने वाली मिट्टी में वो सारे डेड हो जाएंगे और उसी की वजह से फिर हमारी कटिंग काली नहीं पड़ेगी और एकदम हेल्दी ग्रो होगी। तो अब इस कटिंग को लगाएं कहाँ पर, तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके अब ये हमारी लकड़ी वाली टोकरी एकदम खाली होने लग पड़ी है। तो भाई मैं तो किसी भी चीज़ को खाली नहीं रहने दूंगी, तो सिंपली फिर मैं इसमें इसे लगा दूंगी। मिट्टी पहले से तैयार है, सब कुछ पहले से तैयार है और इस तरह से लगा देना है। अब आप सभी कहेंगे कि ऐसे कोई कटिंग नहीं लगती, तो भाई मेरी सारी कटिंग्स ना ऐसे ही लगती। मैंने अपने गार्डन में जितनी भी रोजेस की कटिंग्स ग्रो की हैं वो कुछ इसी मेथड से की हैं। ये भी देख सकते हैं आप सभी, ये जो बड़ा वाला है ना ये भी ऐसे ग्रो किया। ये देखिए बड़ा वाला रेड रोज, भी काफ़ी सारे इसी तरह के एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैंने इस मेथड से ग्रो की। ज़्यादा मेथड्स नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी हमने और भी कटिंग्स को लगाना है। और उसके बाद आती है ये गुड़हल की कटिंग। सेम स्टेप अपनाएंगे हम हर एक कटिंग के साथ, चाहे वो गुड़हल की हो, जैस्मीन की कटिंग हो या फिर हमारी हाइब्रिड रोज़ की कटिंग हो। गुड़हल को लगाएंगे हम अपनी इस बड़ी वाली टोकरी में। ये जितने भी प्लांट्स मैं लगा रही हूँ, ये जितनी भी कटिंग्स लगा रही हूँ, ये सभी कटिंग्स हमारी बड़ी बड़ी वाली होने वाली है। मतलब ये एक बिगेस्ट प्लांट का रूप लेने वाली हैं, इसलिए मैं इनको थोड़े बड़े कंटेनर्स में लगा रही हूँ ताकि जब ये लगे तो ये अच्छे से ग्रो हो पाए। और ये देखिए, ये भी रहा हमारा हिबिस्कस, इसको भी अच्छे से डिप करो। और इसी के साथ साथ आपने इस बात पे भी ध्यान देना है कि जो हमारे विंटर फ्लावर्स अभी फ्लावरिंग करना बंद कर रहे हैं वो पॉट खाली नहीं रहना चाहिए। उनमें भी आप गर्मियों वाले या फिर जो कि 12 महीने फूल खिलते रहते हैं उनको लगाना शुरू कर दे। तो मैंने ये वाली कटिंग यहाँ पे लगा दी है। ये भी काफ़ी बड़ा पॉट है, इसमें भी ये इजीली ग्रो हो जाएगा। एक और हमारा गुड़हल है, सेम फिर इसे भी इसी तरह से लगा देंगे। और इसे मैं लगाऊं अपने इस क्रेट वाले पॉट में, क्योंकि यहाँ पे डेलिया लगा है और साथ में ढेर सारा पुदीना लगा है। तो डेलिया तो भाई थोड़े दिनों में चला जाएगा, तो इसकी जगह संभालने वाला कोई तो होना चाहिए। और ये देखो हमारा येलो ग्लेरेडिया कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये भी। और हाइब्रिड रोज़ सेम स्टेप। और अभी मैंने अलाइजम का, ये तो भाई जाने वाला है कुछ ही दिनों में, तो इसी के साथ मैंने लगा दी है ये हाइब्रिड रोज़ और साथ में गुड़हल। तो अभी जिस चीज़ का हमें बेसब्री से इंतज़ार था वो है हमारी ये जैस्मीन की कटिंग, हमारी चमेली की कटिंग। तो इनको किस तरह से लगाना है, तो भाई मैं इनको भी सेम ही स्टेप से लगाने वाली हूँ। और मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो भैया आप बता देना, बिकॉज ये मैं फर्स्ट टाइम लगाने वाली, बाकी वो तो मैंने लगाई है पहले। चलो सेम इनको भी पहले एलोवेरा जेल में अच्छे से डिप कर लेते हैं। तो इसकी मेरे पास 3 कटिंग है, एक को मैं इस क्रेट वाले पॉट में लगाऊंगी और 2 को मैं इसमें लगाऊंगी। वैसे तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे प्लांट मैंने लगाए हैं, बट चलो फिर भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं इसे। तो इसे भी सिंपली मिट्टी में हम इंसर्ट कर देंगे। याहू, ये भी लग गई। अब ये देखिए भाई, ये मैंने आज एरिका पाम लगाया है कटिंग से। अब देखते हैं ये भी लगता है कि नहीं। सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं एक साथ, तो कमेंट करके ज़रूर बता देना आप सभी। तो ये मैंने लगा दी है यहाँ पे एक कटिंग और ये दूसरी कटिंग। ये मेरी कटिंग्स जल्दी जल्दी अच्छे से ग्रो हो जाएं, इसके लिए मैं यहाँ पे डाल देती हूँ ये गोबर के उपले की खाद, जो कि मैंने पहले से पानी में डिप करके रखी हुई थी। इससे मेरी इन कटिंग्स को तीनों न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे एक साथ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन पत्तियों का निर्माण करने में हेल्प करेगा, फॉस्फोरस हमारा फूल लाने में मदद करेगा और पोटेशियम हमारा जड़ों का निर्माण करने का काम करेगा। तो तीनों गुण एक ही में हैं, इसीलिए तो मैं कभी भी अनदर फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करती ही नहीं हूँ। इसी से काम हो जाता है और फ्री में घर पर ही बन जाता है। यहाँ पे जो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है जो कि हमारे स्पॉट की सुंदरता को बिगाड़ रहा है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखो भाई, मेरा ये जिद्दी प्लांट येलोइश कलर वाला, सीडम कुछ नाम था इसका, सीडम मैक्सिकन, ये देखो कहाँ कहाँ से निकल रहा है। बाकी भाई न्यू वैरायटी का हमारे पास डायंथस यहाँ पे खिल चुका है। तो दोस्तों अब जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि 30,000 का ये आज का सेलिब्रेशन आप सबको कैसा लगा। और ये जो मैंने कटिंग्स लगाई हैं ये मैंने सही तरीके से लगाई हैं,
कौन सी, जैस्मीन वाली, बाकी तो भाई लग जाती हैं मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप अपना अपना हिसाब किताब देख ले आपकी कैसे लगती हैं। और यार एरिका पाम का कोई क्लियर कर नहीं रहा है कि ये कटिंग से लग जाएगा, बाकी बता देना लगेगा कि नहीं। तो इसी के साथ आज की इस प्यारी किसी वीडियो का यहीं पे दी एंड करते हैं और आप सभी को मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे।